नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के बक्सर जिले में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक शहर में कम जगह में कैसे डेयरी फार्म को चलाया जाता है। तो आप देख रहे हैं, यह जो डेयरी फार्म है लगभग हम लोगों की तरफ जो है काठा बोला जाता है। तो यह जो डेयरी फार्म है 1.5 कट्ठा में बनाया गया है। और काफ़ी जो है कम जगह में इस डेयरी फार्म को जो है चलाया जा रहा है। और इनका दूध कहाँ पर सेल होता है, किस रेट से सेल होता है और किस तरह से इन गायों का रख रखाव करते हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। और इस फार्म का मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, अगर उसको आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए इस युवा पशुपालक से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार संजीत जी। नमस्कार सर। कैसे हैं? ठीक है सर। बढ़िया है जी सर। तो बहुत सारे दर्शक जो है आपको पहचानते भी होंगे, लेकिन कुछ नए दर्शक हैं, उनके लिए आप एक छोटा। मेरा नाम संजीत राय जी। और एड्रेस जासो रोड गोलम्बर बक्सर। जी। तो आप कितने दिनों से इस व्यवसाय में लगे हुए हैं? सर लगभग 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। जी सर। और हम देख रहे हैं कि आपके साथ साथ आपके बड़े भाई भी जो है इस लाइन में आ गए, दोनों भाई मिल करके इसको चला रहे हैं। जी सर, हम साथ ही में दोनों भाई करते हैं। जी। हमेशा आपके पास देख रहे हैं कि 8 से 9 गाय जो है रहती जी। है, न इसे घटाना है न बढ़ाना है। हम लोग को सोच यही है कि पशु जितना भी रखे वेल मेंटेन रखे। जी जी। पशु आप मेंटेन हो। दूध कितना निकल जाता है अभी आप लोगों का? अभी भी दूध हमारे पास 130 केजी है। 130 हाँ। केजी। और ये गाय बच्चा देने वाली है। ये वाली? हाँ। कितना दिन समय है इसमें? अब इसमें 1 हफ्ता टाइम है। 1 हफ्ता समय है। कौन सी बार बच्चा देगी? ये सर चौथे बार बच्चा देगी। चौथी बार बच्चा देगी जी। क्या इसका तीसरा बार में कितना दूध था इसका? सर ये तीसरा बार में 30 प्लस थी। 30 प्लस था। हाँ। इस बार क्या उम्मीद है? सर 30 से प्लस ही रहेगी। 30 प्लस रहेगा जी। तो समय से ये हिट में आ जाती है? हाँ, एक बार में सीमन ले लेती है। एक बार में सीमन ले हाँ। लेती है, रिपीट नहीं करती है? नहीं, ये पिछले बार जून में बच्चा दी थी। जी। और बच्चा देने के कितने दिन के बाद जो है सीमन ले लेती है? 3 महीने बाद सीमन ले लेती है। 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने होते होते। जी। तो हम देख रहे हैं गर्मी इतना अधिक है, तो गर्मी में इन लोगों को कैसे मेंटेन करते हैं ताकि गाय जो है हांफे ना, आराम से जो है रह ले? उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए, इन लोगों को पहले तो हम टाइम टाइम से खिलाते हैं, टाइम से नहलाते हैं। जी। हाँ, गर्मी में 2 टाइम सुबह शाम नहलाना पड़ता है इन लोग को। 2 टाइम? जी। सुबह में इन लोग से खाना खाने के बाद कितना बजे? तकरीबन 8 से 8:30 बजे। और शाम में? और शाम में भी यही टाइम है, 8 बजे करीब। 8 बजे का? हाँ, जब टेम्परेचर कम होने लगता है तब। तो खाने में कुछ बदलाव करते हैं गर्मियों में? वही है। तो खाने में क्या क्या इन लोगों को देते हैं? खाने में चोकर है और मिल्केना का पशु आहार है। पशुपालक के लिए मेन समस्या है मास्टाइटिस, जी, जिसको हम लोग थनैल रोग भी बोलते हैं। हाँ हाँ। और बार बार रिपीट करना। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि इस तरह की समस्याएं ना हो? हम लोग रख रखाव थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है और टाइम टाइम से कीड़ा का दवा देना पड़ता है। हर एक 3 मंथ पर कीड़ा का दवा हम देते हैं। 3 महीने पर? जी। जो गाय प्रेग्नेंट रहती है उनको भेज देते हैं हम लोग, उनका अलग दवा आती है। उसके लिए प्रेग्नेंट गायों के लिए अलग आता है? प्रेगनेंसी सेफ दवा है। जी। और बच्चा देने के बाद कितने महीने के बाद दवा देते हैं कीड़े की? 1 महीने बाद। बच्चा दे देती है उसके 1 महीने के बाद? जी। तो इतने साल हो गए आप लोगों को चलाते हुए, क्योंकि आप बहुत कम उम्र में जो है इस लाइन क्षेत्र में आ गए हैं, और काफ़ी हमें गर्व महसूस होता है कि आप जो है आसानी से जो है चला ले रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि गाय जो है बच्चा दे दी और जेर फंस गया? अगर इस तरह की परिस्थिति जो है, इतनी गाय है तो एकाध दो में हुआ होगा? अभी तक हम लोग यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर इस तरह की परिस्थिति अगर होता है तो क्या पहले क्या किया जाएगा? दवा दिया जाता है जेर साफ होने के लिए, लेकिन हम लोग के हैं अभी 5 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या जो है किया जाए कि इस तरह की समस्याएं ना हो, बच्चा आसानी से दे दे और जेर आसानी से गिरा दें? बच्चा देने से 1 मंथ पहले से या 20 दिन पहले से हम लोग विटामिन का व्यवस्था रखते हैं जी। वही इन लोग देते हैं, जो एनर्जी बूस्टर आता है बहुत सारे कंपनियों का। जी जी। लेकिन अपना अपना जो है जो लोग देते हैं, हम भी लोग देते हैं। और
अच्छा रिजल्ट है। उससे क्या बेनिफिट होता है? बॉडी पूरा एनर्जी मेंटेन करता है और एनर्जी कम होने के कारण ही जेर गाय रख लेती है। 120 लीटर से 130 लीटर दूध आपका सालों भर बरकरार रहता है या कम ज़्यादा भी होता है? नहीं, इतना हम लोग हमेशा एवरेज है हम लोग का। तो गाय जब प्रेग्नेंट रहती है तो उस समय आप कैसे इसको मेंटेन करते हैं? अभी एक गाय ड्राई पीरियड में होने वाली है। हाँ, जो ये गाय है, ये वाली। हाँ। तो अभी ये बच्चा दे देगी 1 हफ्ता में। हाँ, फिर मेंटेन हो जाएगा। तो मतलब कोई इसी में प्रेग्नेंट भी है, हाँ कोई ड्राई पीरियड में होने वाली है, जी। कोई बच्चा दी तो कोई ड्राई पीरियड में छोड़ यानी देंगे कि उसको। इस तरह आप साइकिल बनाकर रखे हुए हैं कि आपका 120 से 130 लीटर जो है एवरेज दूध रहता जो है हमेशा। इसी गाय में जो है मेंटेन जी रहे। सर। मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है और कभी कभी होता है कि गाय आपकी नहीं खा रही है, उस जी सर, परिस्थिति होता में है। आप क्या की? पहले तो इसको हम लोग दिन में 3 से 4 बार टेम्परेचर लेते हैं। सुबह में, दोपहर में, फिर शाम में, फिर रात में, कि पशु कब कितना टेम्परेचर में रह रहा है। हो सकता है बुखार भी हो, जी इसलिए जी। पशु नहीं खा रहा हो, तो उसके हिसाब से हम दवा करते हैं। तो अभी आपकी कितनी गाय मिल्किंग में है? अभी मेरे पास 8 गाय मिल्किंग में है। 8 गाय मिल्किंग में है और ये वाली जो है आपकी बच्चा देने वाली हाँ। है। जब तक ये बच्चा देगी तब तक वो ड्राई हो ड्राई जाएगी। हो जाएगी। 5 महीने की प्रेग्नेंट है। 5 महीने की प्रेग्नेंट है। तो सीमन कौन सा यूज करते हैं आप लोग? सीमेन एचएफ का हम लोग यूज करते हैं। एचएफ का क्या रेंज में इधर मिल जाता है? यहाँ पर 250-300 का मिल जाता है। 250 से 300 के रेट जी। में। और अब आते हैं हम लोग इन लोगों को खिलाने में। तो 9 गाय है आपके पास, तो 9 गायों में कितना जो है चोकर लग जाता है? 9 गाय में सर चोकर लग जाता है 30 पैकेट महीने का? महीने का। एक पूरा चोकर खिला हाँ, देते रोज। हैं दोनों टाइम मिला करके ना? हाँ हाँ, रोज और, के 1 पैकेट। और पशु आहार कितना खिला देते हैं? पशु आहार 20 पैकेट है। 20 पैकेट जी। और 30 बोरा जो है आपका चोकर है। और इसके अलावा खली भी देते हैं? नहीं और कुछ नहीं है, बस हम लोग यही है। मिनरल देते हैं। मिनरल कितनी मात्रा में देते हैं? 60 से 70 ग्राम देते हैं पर एक डे? पशु को। हाँ। तो जो मिनरल खिलाते हैं कैसे खिलाते हैं, कब खिलाते हैं इन लोगों को? यही चारे में डाल देते हैं। चारे में डाल देते हैं, वो जी। खा लेती है। सालों भर मिल जाता है या कम कोई ऐसा? 10 मंथ मिल जाता है। 10 महीने मिल जाता है। अभी क्या मिल रहा है? अभी यही चारा मिल रहा है, जिसको हम लोग ज्वार बोलते हैं। ज्वार मिल रहा है। हाँ। और जिस समय हरा चारा नहीं मिलता उस समय दूध में अंतर आता है कि नहीं आता है? थोड़ा सा अंतर आता है। उसके लिए कैसे मेंटेन करते हैं? अब उसके लिए नया पशु फिर लाना पड़ता है। नया पशु लाना हाँ। पड़ता है। इसलिए कि एक गाय पर केजी का एक टाइप कम हो जाता है। जी। और दूध किस रेट से आपका निकल जाता है संजीत जी? अभी 42 रुपये है सर। 42 रुपया? जी। मतलब यहीं से सेल हो जाता यही है? सर सेल है पूरा माने काउंटर सेल है? जी जी। दूध बेचने में कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। पूरा निकल जाता है। जी। अब आते हैं हम आपके शेड पर, क्योंकि पहले हम तो बता चुके हैं पूरा आपका एरिया की, पूरा आपका फॉर्म जो है कितने काठा में है, क्योंकि इधर तो काठा होता है। हाँ हाँ, 1.5 कट्ठा में है। 1.5 काठा में है। जी सर। और शेड की लंबाई चौड़ाई 18 बाई 42 है। 18 बाई 42 का है। और जो भूसा स्टोर करने के लिए बनाए हैं वो वाला 23 बाई 30 का है। 23 बाई 30 का है। और इधर आप लोग जो है रहते हैं नहीं? हाँ। और ये नाद क्यों बनाए हैं? ये नाद जो बनाए हैं, कभी भी पशु एक दो अधिक हो जाती है जी जी। ये हम बछिया देख रहे हैं, जी इसकी सर। माँ है कि नहीं? इसकी ये माँ है। ये वाली? जी। तो कितने महीने की बछिया हुई? अभी सर वो 6.5 महीने बच्चा हुई। 6.5 महीना का जी हुई। सर। तो इतने साल हो गया, क्या कभी आपको नहीं लगता है कि इस लाइन में आकर के आप बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? सर हमको कभी नहीं लगा। हाँ हमको कभी नहीं लगा कि हम इस लाइन में आकर गलती किए हैं जी। या गलती महसूस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक डेयरी फार्म को लंबे समय तक कैसे चलाया जाए? क्योंकि बहुत सारी डेयरियाँ खुलती है, बहुत सारी डेयरियाँ खुलती है, लेकिन साल भर 2 साल 3 साल जाते जाते लोग जो है बंद कर देते हैं। तो इसके पीछे आप क्या रीज़न मानते हैं? ज़्यादातर डेयरियाँ सर खुलती है और बंद हो जाती है। इसके पीछे कारण है कि ध्यान नहीं देना जी। मैनेजमेंट अच्छा से नहीं होना, नहीं मिला। दूध का सही रेट नहीं मिलना। गांव देहात में जो खुलती हैं अभी जी। भी 30-32 का जो डेयरी ले जाती हैं जी 30-32 का रेट से ले जाती हैं। उसमें क्या किसानों को बचत होगा? उसमें बचत नहीं हो पाता है। जी जी। और
अभी जो खर्च फिर इस महीने से बढ़ गया है, जी, फीड का भी रेट बढ़ गया है और दूध का रेट वही दूध है, का रेट वही है। इस कारण से भी जो है बंद हो जाता है। और डेयरी फार्म में तो काफ़ी मेहनत का काम है जी सर। और बहुत सारे लोग जो है लेबर के भरोसे डेयरी फार्म चलाना चाहते हैं, तो क्या वो सही है या गलत है? ये सर कम रखिए, अपने भरोसे रखिए। जी यदि आपको 20 पशु रखना है, जी, आप 10 पशु रखिए और अपने भरोसे रखिए। लेबर के भरोसे नहीं, डेयरी फार्म को नहीं चलाया जा सकता नहीं। है। लेबर के भरोसे 80% डेयरी बंद हो जा रही है। जी जी जी, क्योंकि मान लीजिए किसी गाय को फीवर है तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगा तब आपको बताएगा, और जी आप सर, अपने से देखिएगा तो तुरंत जो है ट्रीटमेंट कर दीजिएगा तो आपकी पशु जो है स्वस्थ सुरक्षित हो रहेगी, जाएगी। जल्दी स्वस्थ भी हो जी जाएगी। सर। उस तरह हो सकता है कि पशु हाथ न लगे। हाँ, अब उनका लगा ही क्या है? जी 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 लेबर का लगा ही क्या है? ये तो मालिक का है, जी जी। रहे या न रहे। तो इतने साल हो गया संजीत जी, थोड़ा ये बताइए हमारे दर्शक, मान लीजिए हमको गाय के बारे में जानकारी नहीं है, हमें गाय खरीदना है, तो एक गाय खरीदते हुए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए देखा के? देखिए, पहले तो ब्रीड अच्छी होनी चाहिए जी जी, और थन की बनावट, थन कितना नीचे तक होना चाहिए? थन घुटने के ऊपर ही रहना चाहिए। घुटने के ऊपर रहना चाहिए। जी, और थनों के बीच जो गैप होता है वो कितना दूरी रहना चाहिए? कम से कम 4 जो ये होता है 4 अंगुली, जी जी, इतना रहना चाहिए। पुट्ठा मतलब ये जो कमर होता है ये चौड़ा चाहिए। चौड़ा चाहिए। हाँ, और कोई पहचान? और बताए आपसे पहले भी है कि इसका ब्रीड मतलब अच्छा होना चाहिए। जी जी और जो नया पशुपालक हैं उन जी लोगों के लिए ब्रीड तो है ये है, जी। और फीड मैनेजमेंट अच्छा चाहिए। तो एक डेयरी फार्म को चलाने के लिए कितने हाँ लीटर दूध देने वाली गाय से स्टार्ट करना चाहिए? सर, पशु कम से कम 10 प्लस रहे। 10 प्लस रहे। जी, इसलिए कि महंगाई इतना बढ़ गया है जी जी कि 7-8 में नहीं हो पाएगा। जी जी। तो बहुत जगह जो है फार्म पर जो है सूखा खिलाया जाता है, कई जगह जो है पानी में खिलाया जाता है, तो आप अपने गायों को किस तरह से खिलाते हैं? हम लोग इन लोगों को गर्मी में मतलब पानी में खिलाते हैं जी जी, और ठंडा में सूखा खिलाते हैं। सूखा खिलाते हैं। जी।